चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, अपन ऑर्गेनिक में बेसिक अपन ने पढ़ लिया है कि कितने टाइप की रिएक्शन होती है, पढ़ा था ना अभी बेसिक में। और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट और रिंग शिफ्ट, एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इतना बेसिक्स पढ़ के आए हो GOF2 का अभी 2-3 लेक्चर का जो पढ़ाया था अभी, ठीक है। अब उसके बाद अपने को स्टार्ट करना है। देखो यार, ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है तुम्हारा, वैसे तो बुक में जो दिया है वो कौन से चैप्टर से, हाइड्रोकार्बन से दिया है। हाइड्रोकार्बन 11th का एक ही चैप्टर है। 12th में हेलो एल्केन, हेलो एरीन। फिर ऑक्सीजन वाले में पहला आता है अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर। फिर ऑक्सीजन वाले में अगला आता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिर अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, ये आते हैं। और उसके बाद अमीन वाला चैप्टर, इतने ही है बस, 2 या 3 चैप्टर बोलो इसको, इतने चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल, हाँ बट वो बायो और सेम ही है, बस उसमें अल्डिहाइड की रिएक्शन उधर भी लग जाती है और अल्कोहल की रिएक्शन। फॉल्ट एनालिसिस ऑर्गेनिक का नहीं, वो इनऑर्गेनिक का है ना, वो देख लेंगे। वो तो रटने का ही पोर्शन है, कुछ है नहीं उसमें। सब याद करना है कि रिएक्शन है, PPT बन रहा है, कलर रटना है, ठीक है। वो हटा दो, जो समझने वाली चीज़ें वो पहले पढ़ो। चलो, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेसिक तुम लोग पढ़ के आए थे ना, ठीक है। सारी समझा रखी थी मैंने कि कौन कौन सी रिएक्शन देता है। एक बार जस्ट ब्रीफ में फटाफट से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले चैप्टर से लेके तुम लोगों को, अल्केन एक ही डंडा होता है, ठीक है, और एक डंडा कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से लगा रहता है तुम्हारा। तो ये अल्केन कौन सी रिएक्शन देते हैं तुम्हारी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ जाओ बेटा, हाँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, समझ में आए, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन ये कौन सी देंगे, एक से ज्यादा डंडे हैं मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो एडिशन देंगे ना, मल्टीपल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन देंगे, बात खत्म, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड कौन सी देंगे, एडिशन। अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं, दोनों क्लियर है, जो कि वो डिपेंड करेगा कि एरो के ऊपर क्या है, ठीक। फिर आता है तुम्हारा हेलो एल्केन, ठीक है, या हेलो अरीन वाला, तो सॉरी एरोमेटिक्स इसके बाद आता है। एरोमेटिक में डबल बॉन्ड तो टूटते नहीं है, बहुत रेयर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है? H+ ही हटता है और कुछ और लगता है उसकी जगह, तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होकर कुछ और लगता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर आता है तुम्हारा हेलो एल्केन वाले। हेलो एल्केन में हेलोजन हटेगा, तो हेलोजन है क्या, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर ये पाफल है, हाइड्रोजन है पाफल है, OH किसी से एलिमिनेट होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर अगला आता है तुम्हारा अल्डिहाइड, अल्कोहल। अल्कोहल में OH होता है, तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पाफल है H से, अगर जैसे अगर ये ऐसा होता ये, तो ये इसके H से निकल के डबल बॉन्ड बन जाता है ना, तो इसको एलिमिनेशन, तो एक और कौन सी देता है, एलिमिनेशन। अल्कोहल हो गया। फिर फिनॉल भी ऐसे ही है, फिनॉल में OH बहुत कम निकलेगा, तो फिनॉल वाला जो है, फिनॉल ये होता है ना, फिनॉल में कुछ कुछ रिएक्शन होगी जिसमें H निकलेगा, बहुत कम होगी जिसमें OH निकल सकता है, वरना H+ निकलेगा, ये ठीक है। फिनॉल ईथर वाले में तो ये या तो ये डंडा टूटेगा या ये, या फिर दोनों, ऐसी होती है रिएक्शन। फिर अल्डिहाइड आता है तुम्हारा। अल्डिहाइड ये होता है, समझ में आया? अल्डिहाइड मल्टीपल बॉन्ड वाले कौन से देंगे, एडिशन रिएक्शन। और इसमें उस पे माइनस, इस पे प्लस, यहाँ पे आके पहले जुड़ता बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, तो वो हटा दो। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा ना इस पे, तो ये प्लस है तो माइनस वाला आएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर तुम्हारा कीटोन, कीटोन भी सेम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एसिड, क्योंकि ये दोनों प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये बॉन्ड टूटता है। एसिड कौन सा है तुम्हारा, एसिड और एसिड के सारे डेरिवेटिव्स, ठीक है। इम्प्योर है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, और ये न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर एसिड जैसे बिहेव करेगा तो H+ देगा, या फिर पूरा ही एसिड रिएक्ट होता है। 3 टाइप की रिएक्शन होती है, या तो H जाता है, या OH जाता है, या पूरा ही COH जाता है, ठीक है। बस इतनी ही रिएक्शन है हमारी, क्लियर है। अमीन वाली जो रिएक्शन होती है NH2 में H+ निकलते रहते हैं और चीजें चेंज होती है, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए इतनी जल्दी बता रहा हूँ। GOF2 में उस दिन 2-3 घंटे लगा के यही किया था मैंने, और बोला भी था कि पढ़ के आना सब लोग। 4 टाइप की रिएक्शन होती है तुम्हारी मेनली। पहली होती है एडिशन रिएक्शन, दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरी होती है एलिमिनेशन, और चौथी होती है आइसोमराइजेशन। मोस्टली तुम्हारी सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन इन चारों के अंदर खत्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर
बोलो तो 2 और आती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन 6 के अलावा कुछ ही गिनी चुनी होगी जो तुम्हारे बाहर आती है, वरना सब इनमें कवर्ड है। हर रिएक्शन या तो इनमें से कोई ना कोई सी हो रही होगी, ठीक है। चलो, एडिशन रिएक्शन मतलब कोई चीज ऐड हो रही होगी। सब्सटीट्यूशन मतलब वर्ड से क्लियर है ना, सब्सटीट्यूट हो रही होगी, उसकी जगह को दूसरा आ रहा होगा। एलिमिनेशन मतलब वो किसी और के साथ एलिमिनेट हो रहा होगा, हट रहा होगा वहां से, समझ गए। और आइसोमराइजेशन में शेप चेंज कर रहा होगा, कार्बन इधर लगा था तो बीच में लग गया, डबल बॉन्ड इधर लगा था तो साइड में चले गया, शिफ्ट कर रहा होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड या फिर हाइड्रोजन रिमूव, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड या ऑक्सीजन रिमूव, जो बोलना है। क्लियर है, ठीक है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन से, ठीक है। अब ये भी सारी चीजें बताई थी तुम लोगों को कि मान लो अगर कोई बॉन्ड होता है, ये कोई बॉन्ड या तो प्लस माइनस के फॉर्म में टूटेगा, जैसे तो कार्बन कार्बन है, एक्स वाई है फॉर एग्जांपल। अगर मेरे को एक्स वाई का बॉन्ड तोड़ना है तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास माइनस जाएगा और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके पास प्लस जाएगा। या मैंने बोला ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर ये इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, फॉर एग्जाम्पल एफ आई है, तो और इसकी कंडीशन भी होगी कि वो साथ में हेल्पर वाला, ठीक है। तो ये कहीं में टूटेगा, फ्री रेडिकल में। तो कोई भी बॉन्ड टूटने पे 3 ही चीजें क्रिएट हो सकती है, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज या फिर फ्री रेडिकल। तो यही 3 ऐसी चीजें ना जो कहीं भी आके जुड़ सकती है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन भी अपनी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहला होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और तीसरा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया, कोई 3 ही चीजें हैं जो जुड़ सकती है, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन होती कहाँ है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। जहां भी मल्टीपल बॉन्ड्स दिखेंगे, एक से ज्यादा बॉन्ड, ठीक है, अब वो डबल हो ट्रिपल हो, वहां होगी तुम्हारी एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो जहां भी ऑल द मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड्स में क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन से वाले हैं, ठीक है। पहला अल्कीन है, अगला अल्काइन है, ठीक है। फिर बेंजीन वाला जो पार्ट होता है ना, बेंजीन में तो वो खुद एरोमेटिक होता है तो स्टेबल होता है। जैसे अगर मैं लिखूं एरोमेटिक वाला पार्ट, एरोमेटिक भी होता है, मल्टीपल बॉन्ड है लेकिन 3 बॉन्ड है, स्टेबल है एरोमेटिसिटी से, तो ये अपने बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाली रिएक्शन होती है। बस कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन एंड, अगर रिडक्शन है तो ये डंडे टूट जाते हैं, ऑक्सीडेशन वाले में टूटेंगे, रिडक्शन में टूट सकते हैं। बेटा इधर देखो, कोई भी रिएजेंट के लिए ये नहीं टूटेगा कि यार कोई रिएक्शन करने आया और इसने अपने बॉन्ड तोड़ के उसको ऐड किया, ये नहीं होगा कि ये डंडा तोड़ के इसने यहाँ और यहाँ कुछ ऐड कर लिया, क्योंकि तो अभी स्टेबल है ना। ये टूट जाएगा तो अब इसके पास 2 ही बॉन्ड बचे, तो वो नहीं, ये वाली चीज नहीं करेगा कि वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चले गया। समझ में आता है ना, ये बॉन्ड तोड़ दूंगा तो यहाँ कुछ आके लग जाएगा, तो sp3 कार्बन हो गया तो नॉन एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में क्यों जाएगा, जब एरोमेटिक में स्टेबल है तो ये वाले डंडे नहीं तोड़ता। लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस में टूटते हैं बॉन्ड, काय में टूटते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, इस वाले में नहीं, एडिशन रिएक्शन के लिए नहीं। क्लियर है। तो मल्टीपल बॉन्ड वाला अगला ये है तुम्हारा। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड वाले कहाँ आते हैं, हेलो अल्केन हेलो अरीन तो नहीं है, ठीक है। हेलो अरीन में वो, अच्छा हाँ, तुमको अगर लगे हेलो अरीन फॉर एग्जांपल ये है, मान लो ये, ठीक है। तो हेलो अरीन में भी ये रिएक्ट नहीं करता, या तो ये वाला पार्ट हटेगा या फिर ये हाइड्रोजन वाली चीजें हटती है, हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगेगा। ये डंडे नहीं टूटते, ठीक है। तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होती है एडिशन और इसमें होती है, समझ गए। मल्टीपल बॉन्ड वाले जितने भी है सारे लिख के बता रहा हूं, समझ गए, ठीक है। इसमें नहीं होगी, क्यों, समझ गए। हेलो अरीन है तो या तो हेलोजन वाला पार्ट रिएक्ट करेगा इसका, या फिर ये हाइड्रोजन वाले, ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें भी कुछ 1-2 रिएक्शन कहीं होगी तो होगी, वरना मोस्टली यही है ना। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनमें तो नहीं है। फिनॉल यही होता है, तो फिनॉल की रिएक्शन देगा, ठीक है, ये, या फिर H+ निकालने वाली, या तो H+ निकालेगा या फिर OH निकालेगा, और वो भी नहीं तो ये HH वाले पार्ट, इसमें भी डबल बॉन्ड टूटने के चांस नहीं रहते हैं इसके। क्लियर है।
डबल बॉन्ड टूटने के चांस सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हो रहा होगा तो ही होते हैं, वरना नहीं है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड वाले कौन है? ईथर तो नहीं है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। कि एल्डिहाइड कीटोन है तो एल्डिहाइड देता है, मुझे पता है। और एल्डिहाइड ये होता है ना तुम्हारा, इधर आर ग्रुप लगाओ, ठीक है। और कीटोन कौन सा होता है? दोनों साइड आर लगते हैं। अब वो आर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। और एल्डिहाइड में मैंने बताया था कौन से बॉन्ड टूटते हैं हमेशा? एडिशन के लिए ये। कीटोन में भी ये। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे? प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। समझ में आया इतना? ठीक है। उसके बाद कौन आता है तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन के बाद? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है। और उसके डेरिवेटिव में भी OH की जगह अलग अलग चीजें लगती रहती है वो, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन से बॉन्ड टूटते हैं हमेशा? ये वाले, ये नहीं टूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O। तो कार्बोनिल तीनों ही हैं। प्योर कब बोलता हूं? जब यहाँ हाइड्रोजन या फिर कोई मिथाइल ग्रुप या उससे रिलेटेड चीजें लगे। अगर हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप के अलावा कोई भी चीज लगी है तो वो काय में आ जाता है? इम्प्योर वाले में। तो एसिड वाले इम्प्योर होते हैं और एल्डिहाइड कीटोन प्योर वाले। और इनमें ये वाले डंडे तोड़ते हैं हमेशा अपन, इसमें ये डंडे तोड़ते हैं। या फिर अगर एसिड जैसी रिएक्शन दे रहा होगा तो ये तोड़ेगा H तोड़ेगा OH, ये नहीं तोड़ता कभी। क्लियर है? कुछ एक दो रिएक्शन ही है जिसमें टूटेगा, वरना नहीं टूटता। मोस्टली कौन सी है? ये वाली। इसमें मोस्टली कौन सी? सारी ये वाली, ठीक है। फिर अमीन में तो H उसके हाइड्रोजन निकलते हैं सारे, तो वो सारी चीजें हटा दो अमीन वाली। अभी इतना क्लियर है एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड सभी को? ठीक है। चलो अब अपने को यहाँ इस चैप्टर में यहाँ पे अभी एडिशन रिएक्शन में कौन सी पढ़नी है? अल्कीन एक तो एडिशन देगा, अल्काइन देगा, अल्डिहाइड देगा और कीटोन। बस यही चार है, बाकी तो वैसे भी नहीं होती। कार्बोक्सिलिक एडिशन नहीं देता, समझ गए इतना? तो एडिशन कौन कौन देगा? अल्कीन, अल्काइन, अल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है इतना? ठीक है। कितने बैग रखना है? इतना समझ में आया ना यहाँ तक सभी को कि एडिशन कौन कौन देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड वाले। अब मल्टीपल के इतने सारे हो सकते हैं, तो ये नहीं, यही है बस। ये भी मल्टीपल वाला है लेकिन ये इम्प्योर वाला है, तो इसमें ये बॉन्ड टूटता है तो ये नहीं देता है। तो मल्टीपल में इकलौता ये ऐसा आता है जो नहीं देगा, बाकी ये सब देते हैं। इसमें है लेकिन एक दो रिएक्शन ही है बस, तो वो अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है सारे इधर। चलो अब जब तुम एडिशन रिएक्शन पढ़ लोगे, एडिशन रिएक्शन जब पढ़ लोगे तो उसके बाद सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ोगे? अल्कीन, अल्काइन, और इसके साथ मतलब हाइड्रोकार्बन पढ़ लेना। जैसे एडिशन खत्म होगा अपना, अपन क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन, इसके साथ खत्म हो जाएगा, और अल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि जैसे ये पढ़ा और तुमको ये चैप्टर समझ में आ जाए। फिर अगला पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो जो चैप्टर देते हैं वो चैप्टर उस ये पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे। एलिमिनेशन जो जो देते हैं वो पढ़ने के बाद वो चैप्टर पढ़ लेंगे। क्लियर है? रीअरेंजमेंट तो कोई अलग से चैप्टर नहीं है, आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट वाले। हाँ, आइसोमराइजेशन के अलग से चैप्टर नहीं, हर चैप्टर की जो जो रिएक्शन है वो सारी यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीडेशन की। हर चैप्टर से ऑक्सीडेशन की जितनी रिएक्शन है सारी साथ में, हर चैप्टर से जितनी रिडक्शन की वो सारी साथ में। ऐसे करके तुम्हारा ऑर्गेनिक खत्म होगा। क्लियर है? बुक में इस तरीके से नहीं दिया है, लेकिन तुम ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा, ताकि एडिशन की सारी साथ, वरना हर चैप्टर में सारी मिक्स दी है। ठीक है, फॉर्मेशन की, प्रिपरेशन की अलग और रिएक्शन की अलग। चलो अब सारे इधर देखना है ना, क्यों देते हैं ये सारी चीजें भी तुम लोगों को समझा के आ चुका हूं मैं। आता है ना क्यों देते हैं? नहीं। देखो, अल्कीन डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है तो इसके पास कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मतलब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास नेगेटिव है ना एक्स्ट्रा। देखो पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे,
ये, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर सकते हैं इसके, आ रहा है कुछ समझ में सभी को? इधर देख लो, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवेबल होते हैं, बॉन्ड आराम से टूट सकता है, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन दो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास आएगा कौन हमेशा? सॉरी हाँ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो अटैक करने कौन आएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? तो और तो ऐड कौन हो रहा है आके? इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है ना। पहले जो देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस क्रिएट होगा, ठीक है। अब प्लस पे कौन आता है? न्यूक्लियोफाइल, और इस पे कौन आएगा? तो आते तो दोनों हैं, ऐड होने दोनों आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो HCl मैंने बोला, तो H प्लस और Cl माइनस दोनों आके जुड़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल भी आके जोड़ता है और न्यूक्लियोफाइल भी आके जोड़ता है। तो अपन सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। या फिर जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप इसकी इलेक्ट्रोफाइल वाली होती है। इलेक्ट्रोफाइल जब आके जोड़ता है वो स्लोवेस्ट स्टेप है, तो स्लोवेस्ट स्टेप के हिसाब से नाम दे रखा है। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले आके जुड़ता है, या फिर वही तुम्हारी RDS है, क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ये। समझ गए? ये नहीं बोलोगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है, दोनों हैं, जो पहले है उसके हिसाब से। समझ गए चीजें? ठीक है। अब अपन ने जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, थोड़ा याद करो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जब पढ़ा था तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा था ना कि एरो के ऊपर जो भी रिएजेंट होता है, मान लो कोई रिएजेंट है, वो रिएजेंट जब इसके पास आता है तब जाके ये पाई बॉन्ड टूटता है, शिफ्ट होता है। तो जो एरो के ऊपर दिया हुआ है वो अगर मैं दूर लेके चले जाऊंगा तो ये वापस वैसे हो जाएगा। याद आया? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यही होता है कि कोई भी रिएजेंट जब आता है तब बॉन्ड शिफ्ट होता है, और वो अगर दूर कर देते हैं तो बॉन्ड वापस वैसे हो जाता है। यही था इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। अब यहाँ पे एरो के ऊपर जो अपना रिएजेंट है वो जब आएगा तो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। सेकंड चीज, बॉन्ड शिफ्ट होने पे प्लस माइनस चार्ज आता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पे बॉन्ड डॉट के फॉर्म में टूटेगा। कौन सी है? देखो ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रोमेरिक की वजह से होगा। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वो ये डॉट डॉट के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। ये कब होता है? पर ऑक्साइड या फिर H न्यू बोलूं इसकी प्रेजेंस में, या फिर उसको बोलते हैं, इसकी ट्रिक है, ये तीन चीज अगर दी हो, HCl PR हेल्पर, ये नाम अगर नाम नहीं है वो ट्रिक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर दिया हो एरो के ऊपर, मतलब लाइट है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइट HCl PR है ना, PO नहीं, HCl PR एक ही हो गया ना। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड और रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल कौन क्रिएट करवाता है? अगर लाइट दिया हो तो वो फ्री रेडिकल में तोड़ देता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री रेडिकल में तोड़ता है, लाइट फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, परऑक्साइड फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, परऑक्साइड H2O2 होता है मोस्टली, हाइड्रोजन परऑक्साइड अपना, और रेडिकल, कोई फ्री रेडिकल सामने वाले को फ्री रेडिकल में क्रिएट कर सकता है। मान लो जो एरो के ऊपर दिया है वो खुद ही फ्री रेडिकल है, तो वो इसको भी काय में कन्वर्ट कर देगा? फ्री रेडिकल में। तो फ्री रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर फ्री रेडिकल्स। क्लियर है? ठीक है। तो अल्कीन एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, और दूसरी कौन सी देते हैं? ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सब पढ़ा रखा है मैंने पहले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? ये दो देंगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा अल्काइन। अल्काइन में भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास तो और ज्यादा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। समझ में आया? बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन है तो किसको खींचना चाहेगा? प्लस वाले चार्ज को। मतलब इस पे भी कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, पहली चीज, ठीक है। ये उस दिन अपन ने वहां नहीं पढ़ी थी, क्योंकि बहुत कम रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं। ये क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अल्काइन जब भी होता है इसके साथ क्या यूज होंगे? हैवी मेटल कैटायन,
एग्जाम्पल Hg+2। तो अगर इसके साथ Hg+2 अपन यूज कर रहे हैं तो +2 इसके इलेक्ट्रॉन पहले से खींच के रख लेगा ना अपने पास। तो अपने को दिख ऐसा रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Hg+2 ने इलेक्ट्रॉन या कोई भी हैवी मेटल कैटायन होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन पहले से ही लेके रख लेता है। तो पहले से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गए तो यहाँ कमी हो गई ना। अब कमी हो गई तो क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो प्लस के पास कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मोस्टली अधिकतर रिएक्शन जो तुम्हारी इसकी आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की आएगी, कुछ आएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, ठीक है। लेकिन ये सेम फ्री रेडिकल में ये भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एक और कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अगर इसके साथ भी एरो के ऊपर कुछ ये चीजें लिख दिया हेल्पर वाली तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्री रेडिकल आके अटैक करेगा। समझ गए। तो ये दो टाइप, EAR FRAR, ये EAR तो कम, NAR सबसे ज्यादा और फ्री रेडिकल भी। और फ्री रेडिकल में एक ही कंडीशन पड़ी थी अपन ने, याद है, पेरोक्साइड के साथ HBr, बस HBr आता है तभी फ्री रेडिकल होती है, उसके अलावा कोई कंपाउंड नहीं जो फ्री रेडिकल दे देगा इनके साथ। एक ही रिएक्शन है बस। समझ में आया इतना, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा अल्किल अल्काइल। क्यों देते हैं समझ में आया, ये समझा रहा हूं मैं यहाँ क्यों देते हैं, फिर कौन कौन सी रिएक्शन देंगे वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अगला कौन सा है तुम्हारा, अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन में देखो फॉर एग्जांपल ये अल्डिहाइड, अरे यार उठने पड़ेगा, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड हो हमेशा पोलराइज रहता है, पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों में। तो ये पाई बॉन्ड को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा तुम्हारा, इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, तो माइनस तो वहां से धीरे धीरे कम दिखेगा, ज्यादा कौन दिखेगा, प्लस। तो प्लस दिख रहा है तो अटैक करने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों देते हैं समझ गए, न्यूक्लियोफिलिक ही क्यों देंगे, क्योंकि जब बॉन्ड तो हमेशा ऐसे ही रहता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल हो जाएगा तो वहां कम नेगेटिव दिखेगा, तो ज्यादा क्या दिखेगा, प्लस। तो जो चार्ज ज्यादा दिख रहा है वो रिएक्शन पहले होगी ना, तो न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे भी वही है, देखो HBr अगर दूंगा तो H और Br दोनों आके जुड़ेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल भी आके जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल भी आके जुड़ता है, लेकिन पहले कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, फिर H+ आके इस पे भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक ही जुड़ रहा है, जुड़ते दोनों है, लेकिन जो पहले आता है उसके हिसाब से नाम दिया। क्लियर सभी को, ठीक है। अल्डिहाइड यही रिएक्शन देगा बस। कीटोन, इसमें भी ये बॉन्ड उधर पोलराइज होगा माइनस और इस पे प्लस, सेम वही प्रोसीजर, इस पे भी कौन आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी कौन सी देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ऐसे अगर कभी पूछ ही ले तो मोस्टली 12th के सारे चैप्टर, 11th का तो एक ही चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्काइन, अल्काइन, 12th के सारे चैप्टर में न्यूक्लियोफाइल ही आके अटैक करता है, या तो एडिशन हो रहा होगा या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। मतलब एलिमिनेशन में तो न्यूक्लियोफाइल वाली चीज नहीं रहती है, लेकिन 12th के चैप्टर्स जो भी हैं उनमें या तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा या फिर सब्स्टिट्यूट। तो ये दोनों 12th के चैप्टर थे, ऐड हो रहा है। हेलो एल्केन हेलो अरीन में सब्स्टिट्यूट होता है, क्लियर है। एसिड में सब्स्टिट्यूट होता है, न्यूक्लियोफाइल है एसिड में भी OH- तो सब्स्टिट्यूट होता है। तो 12th के सारे चैप्टर में न्यूक्लियोफाइल या तो ऐड हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ऐड किन किन चैप्टर में हो रहा है, इन दोनों में, बाकी में सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर है, ठीक है। इतना समझ में आया तुम लोगों को, क्या ये मैं पढ़ा चुका था उस दिन सारा, बट एक बार अभी ब्रीफ में रिवीजन हो गया है। क्लियर है। अब अपने को पढ़ना कहाँ से, स्टार्टिंग से एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी जो देती है, फ्री रेडिकल कौन कौन सी और न्यूक्लियोफिलिक कौन कौन सी है। क्लियर है, ठीक, चलो। पहली रिएक्शन कौन सी इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो मैंने यहाँ सारे इधर देखो, बातें नहीं करना है ना, सारी 7 रिएक्शन होगी इसकी, टोटल 7 लिख दी है, ताकि तुमको एक ब्रीफ में पहले ऐसा होता ना कि यार ओवरव्यू पता रहेगा कि कौन कौन सी पढ़नी है, तो समझ में आएगा। वरना अगर 1, 2 करके अपन पढ़ेंगे और आखिरी तक तुमको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी पढ़ी है, सब मिक्स हो गई। लेकिन इसको देख के पढ़ोगे तो तुमको दिखेगा हाँ 7 ही है, 7 में क्या क्या हो रहा है, मेन ये याद रखना है, जो लिखा है ना यहाँ पे ये तुमको याद रखना है, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। और फिर रिएक्शन करके देख लेंगे सारी,
चलो एक बार मैं ब्रीफ में तुम लोगों को बता देता हूँ, पढ़ेंगे क्या। अल्कीन मेनली कौन सी देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियो अल्काइन की बहुत कम रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफाइल एड वाली देगा, लिख के देखेंगे अपन, लेकिन मेनली कौन सी होती है सारी? अल्कीन वाली। अल्काइन की बहुत कम होगी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन 3-4 ही होगी। क्लियर है? चलो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अल्कीन है, ये अल्कीन है, ये तुम्हारा अल्काइन है, ठीक है। ये CH2 होगा यहाँ पे और ये भी क्या है? CH2। अब क्वेश्चन में पता है क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया है तुमको, एरो के ऊपर कुछ ना कुछ लिख के देगा वो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? रीएजेंट, ठीक है। और यहां बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, और ये क्या है? रिएक्टेंट। समझ गए? रिएक्टेंट, रीएजेंट, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट तो अपना अल्काइन ही अल्कीन ही है सब में। अब वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, कितनी भी लंबी चेन, छोटी चेन, बड़ी, ठीक है, लेकिन सब में मेन मुझे इस बॉन्ड से काम है। क्लियर है? अब रिएजेंट अलग अलग हैं, 7 टाइप के। कब कौन सा रिएजेंट आएगा, कैसे आएगा, वो देखना है। क्लियर? चलो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो कहीं की होती है? तुम्हारी हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही 4 होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। मोस्टली तुम्हारी ये 2 रिएक्शन आती है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो उसकी रिएक्शन इतनी जल्दी होगी कि वो हटा दो, वो नहीं पढ़ते अपन। आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन हो, रिवर्सिबल बना लेता है, HI बनाता है, तो HI वो पढ़ेंगे जब सुनो। ये 2 मेन होती है, खत्म, ठीक है। फ्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शन इतनी नहीं पढ़ते हैं, ये 2 की आती है, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लियर है? एडिशन ऑफ हैलोजन ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। अब जब एडिशन ऑफ हैलोजन तुम पढ़ोगे तो उसमें वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन तुमको मैंने बोला है सीधा याद रखो यार, ये इस पे मैंने क्या दे दिया तुमको? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ऐड करोगे ना, कैसे ऐड करोगे? ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन माइनस, जोड़ दो। समझ गए क्या करना है? अरे यार ये दिया है, बॉन्ड तोड़ोगे, एक पे प्लस डाल देना, एक पे माइनस, और इस बॉन्ड को जिधर भी टूट रहा होगा, अभी बराबर है तो कहीं भी तोड़ सकते हैं, और दोनों पे ब्रोमीन जोड़ देना। इसमें किसी को दिक्कत हो रही है क्या ब्रोमीन को तोड़ के जोड़ने में? ब्रोमीन दिया है, डंडे तोड़ो, जोड़ दो, इतना ही है। बस याद क्या रखना है उसमें कि जब भी ब्रोमीन या हैलोजन अकेला जुड़ता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि मैकेनिज्म जब पढ़ोगे तो देखो ये कहीं ना कहीं टूट रहा होगा, मान लो इधर माइनस आया और इधर क्या आ गया? प्लस। जब ये बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये चेन ऐसी कुछ होती, मान लो ये चेन ऐसी होती ऐसा, और यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? माइनस, ये आएगा। तो मैंने क्या बोला? कार्बोकेटाइन का हमेशा रीअरेंजमेंट करते हैं, अपन ने पढ़ा है ना। और कैसे करते हैं? मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल। सबसे पहले क्या शिफ्ट करते हैं? हाइड्राइड H-, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल। पढ़ के आए थे नैन्सी? क्या ऑर्डर है तीनों को, कौन पहले जाता है? हाँ नहीं याद? और हाइड्राइड शिफ्ट सबसे पहले, फिर मिथाइल शिफ्ट, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल, 3 ही था। तो अब यहां से मैं क्या शिफ्ट करूं? इधर हाइड्रोजन दिख रहा है ना, एक और होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट इधर कर दूंगा और प्लस कहाँ ले आऊंगा? इस पे। ये सिखा रखा है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था अभी। प्लस यहाँ आ जाएगा। अब इस प्लस पे मैं एक ब्रोमीन जोड़ूंगा और इस माइनस पे एक ब्रोमीन जोड़ूंगा। समझ गए? अगर ब्रोमीन में ऐसा हो रहा होता तो। लेकिन जब भी अकेला हैलोजन आएगा तुम रीअरेंजमेंट नहीं करते हो। और रीअरेंजमेंट क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये यहाँ पे आके 3 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट करते हैं, कुछ में रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। पानी पियो। एडिशन रिएक्शन होगी तो एडिशन में बॉन्ड टूट के प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होंगे। प्लस को हमेशा तुमको स्टेबल जगह लेके जाना होता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी है जहां प्लस जहां है वहीं रखोगे, उसको नहीं ले जाओगे। समझ गए? कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी है वो पढ़ते जाएंगे, अभी बता देंगे, ठीक है। एक इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, कब? जब अकेला हैलोजन आता है। तो अकेला हैलोजन आएगा तो सिर्फ यहीं जोड़ोगे ना, रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, ठीक है। और जोड़ेंगे कैसे?
एंटी एडिशन होता है, ये सेकंड चीज याद रखनी है। सारी चीजें क्यों होती है, कैसे होती है, पढ़ लेंगे। एंटी एडिशन का मतलब ये है कि मान लो अगर ऐसा है तो एक ब्रोमीन इस साइड लिखोगे, एक ब्रोमीन इस साइड लिखोगे। ये ब्रीफ में बता रहा हूं मैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या याद रखना है, फिर जब रिएक्शन करेंगे तब समझते चलेंगे। अकेला जब भी हेलोजन आएगा, अकेला हाइड्रोजन के साथ, ऐसे नहीं कि HBr आ रहा है, अकेला ओनली हेलोजन, Cl2 Br2 ऐसे अगर आ रहे हैं तो क्या करोगे, एंटी में जोड़ देना बस वहीं के वहीं, बिना रीअरेंजमेंट किए। तो वही लिखा है नो रीअरेंजमेंट, एंटी एडिशन। और वो नो रीअरेंजमेंट का एक रीज़न होता है कि बीच में जब मैकेनिज्म होता है तो पहले ऐसा बनता है, ये एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन। आएगा अभी नया नाम, क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन। इस रीजन से अपन लोग एंटी एडिशन करते हैं। ये तीन चीज तुमको याद ही रखना है। क्वेश्चन सीधा आता है, हेलोनियम आयन बनता है क्या, हाँ बनता है, अगर अकेला आता है तो। रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। और एंटी एडिशन में जुड़ती चीज, क्लियर है। रिएक्शन कैसी आएगी समझ गए, कोई भी ऐसा दे देगा, एरो के ऊपर ब्रोमीन लिख के देगा, कैसे जोड़ोगे, क्लियर है। बिना रीअरेंजमेंट करे सीधा वहीं बॉन्ड ब्रेक करके जोड़ देना, ठीक। चलो अगला आता है तुम्हारा हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब H+, हेलोजन मतलब ये। एग्जाम्पल में मैं क्या लिखूं, इसमें HCl लिख दूं, HCl, अच्छा देखो HF, HCl, HBr और HI, यही होता है इनमें भी। तो इनमें से कोई भी चीज एरो के ऊपर दे रखी हो तुम लोगों को, मोस्टली यही दो मिलेगी, यहाँ भी HF HCl नहीं मिलते हैं। अच्छा रिएक्टिविटी ऑर्डर याद है तुम लोगों को, इसमें पूछूं रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है तो ये, इसमें पूछूं तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता नहीं, याद है नहीं है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, इसमें ये होता है ना। कोई चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन में अपन नहीं लेते हैं, कोई बहुत ही कम है तो उसको भी नहीं लेंगे। तो बीच वाले हमेशा यहाँ भी ये दोनों और ये दोनों मोस्टली यूज होते हैं हमारी रिएक्शन में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एरो के ऊपर क्या लिख के देगा, HCl या HBr, HCl HBr लिख के देगा तो H+ और Cl- ऐसे टूटेंगे ना, ये काहे में टूटेगा, H+ और Cl-, HBr होगा तो H+ Br-। और ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करोगे, रीअरेंजमेंट करते हैं। जहां रीअरेंजमेंट नहीं करना है वो रिएक्शन याद रखना, बाकी सब में करना है। तो अगर ये टूट के प्लस यहाँ आएगा तो पहले प्लस को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, माइनस यहीं रहेगा, फिर प्लस के ऊपर कौन आता है, माइनस, तो प्लस के ऊपर कौन जुड़ेगा, Cl, और माइनस के ऊपर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। बस, तो एरो के ऊपर जो भी दिया हो, अब यहाँ एरो के ऊपर क्या लिख के देगा, HCl या HBr, और FH दे देगा तो तुमको बस जोड़ना है तोड़ के, क्लियर है, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, मार्कोनिकॉफ रूल अभी याद रखो, बस स्टेबल कार्बोकेटायन पे, मार्कोनिकॉफ यही है, स्टेबल कार्बोकेटायन पे तुमको ये जोड़ना है माइनस वाला, समझ गए। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन पे, बस इतने ही रूल है। पढ़ेंगे अभी एक एक रिएक्शन उठा के पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम से, ठीक है। सारी बस एक ब्रीफ याद रखो, और जब सारी रिएक्शन पढ़ लोगे तो फाइनल कंक्लूजन तुमको ये याद रखना है, इसमें समझने जैसा अलग से कुछ नहीं है। अकेला हेलोजन आए रीअरेंजमेंट नहीं करना है, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन आए रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। समझ गए दोनों के आंसर कैसे बनेंगे, पहले वाले में यहाँ लग जाएगा ब्रोमीन और एक उधर लगेगा, दूसरे वाले में क्लोरीन यहाँ और यहाँ। इसमें एंटी वेंटी जैसा कुछ नहीं है ना, एंटी सिर्फ इसी में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हेलोजन एसिड क्या होता है, ठीक है। अब एरो के ऊपर अगर ऐसा कुछ लिख के दे, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोहेलस एसिड। क्या बोलेंगे, हाइपोहेलस एसिड। हेलोजन के साथ वाटर लिख के देगा, तुम लोगों को एरो के ऊपर कैसा दिखेगा, देखो एरो देगा, एरो के ऊपर दिखेगा Cl2 और वाटर। पहली रिएक्शन कौन सी एडिशन की, ओनली Cl2, हाइड्रोजन के साथ Cl2, फिर अब दिखेगा Cl2 के साथ वाटर। तो Cl2 के साथ वाटर जो है, पहले तो ये Cl2 खुद वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। इसको ऐसे सोचो, Cl2 है तो Cl2 कैसे टूटेगा, Cl+ और Cl- में, और वाटर कैसे टूटेगा, H+ और OH- में। तो यहां से ये जो चीजें हैं, तो ये दो फाइनली तुमको जोड़ना रहेगी,
तो Cl2H2 या तो एरो के ऊपर ये देगा या फिर एरो के ऊपर सीधा ये देगा HOCl। और HOCl बनता कहीं से, इन दोनों से, तो या तो डायरेक्ट ये दे सकता है या फिर ये दे के रखेगा। समझ गए क्या है? तो जब भी हेलोजन के साथ वाटर आए तुम उसको पहले ये बना लो, क्योंकि यहाँ से दो चीज़ें बन जाएगी, एक HCl और एक HOCl। तो तुम HCl नहीं जोड़ना, HOCl जोड़ना है। तो या तो हाइपोएलिफ एसिड बोलेगा, HOCl बोलेगा, या क्लोरीन के साथ वाटर बोलेगा। क्लियर? इसमें कैसे HOCl काय में टूटता है? OH माइनस और Cl प्लस। इसमें ये नहीं करना कि Cl माइनस, ये याद रखने का काम है तुम्हारा, Cl माइनस और OH प्लस ये। अच्छा, ऑक्सीजन पे तो प्लस नहीं आता ना इतनी आसानी से कभी भी, माइनस या क्लोरीन पे आ सकता है, क्योंकि क्लोरीन में डी ब्लॉक आ जाते तो आराम से प्लस आता है उसमें। तो उससे याद रख लेना क्लोरीन प्लस और OH माइनस। अब इसमें करोगे क्या? रीअरेंजमेंट करना ही है, लेकिन इसमें भी क्या है, ये एंटी एडिशन। इसमें भी जोड़ोगे कैसे? एंटी एडिशन, एक ऊपर एक नीचे, ब्रोमीन जैसे। ठीक है, लेकिन रीअरेंजमेंट तो इसमें भी होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट कैसे भाई? प्लस चार्ज यहाँ आएगा पहले, फिर प्लस पे क्या लगाओगे तुम? OH माइनस। तो प्लस पे लगा देना ऊपर OH माइनस और यहाँ लगा देना नीचे Cl। ठीक है, समझ गए कैसे? ठीक है, 3 पढ़ी अपन ने, ओनली हेलोजन, हेलोजन विथ H प्लस, ठीक है, हेलोजन विथ वाटर। ठीक है, अगला एडिशन ऑफ वाटर, खाली वाटर। वाटर में तो क्या H प्लस और OH माइनस ही होगा। वाटर को क्या है? H प्लस और OH माइनस। जोड़ दोगे, रीअरेंजमेंट करोगे और जोड़ देना। प्लस को यहाँ ले आओगे पहले, फिर प्लस पे माइनस लगा देना, माइनस पे प्लस लगा देना। माइनस को कहीं नहीं ले जाते हैं, सिर्फ प्लस को शिफ्ट करते हैं। हमेशा प्लस को शिफ्ट करेंगे कहाँ तक? जहाँ तक वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 डिग्री था, यहाँ 3 पे स्टेबल है, तो इधर लेके आएंगे, ये सिखा चुका हूँ। और वहाँ जोड़ देना, लेकिन सिर्फ कब इधर नहीं लाते? नो रीअरेंजमेंट। एक ही आया अभी तक, ओनली हेलोजन आया तो नो रीअरेंजमेंट। और एंटी एडिशन के 2 ही केस आए, एक ये और एक ये। क्लियर है? अभी रिएक्शन दूंगा तो तुम लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, वाटर समझ गए? ठीक है, एडिशन ऑफ टिल्डन रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे ये नाम। टिल्डन रिएजेंट होता क्या है? NOCl। NOCl को क्या बोलते हैं? टिल्डन रिएजेंट। याद रखना ये है ना, NOCl को क्या बोलते हैं? टिल्डन रिएजेंट। NOCl टूटता कैसे? NO प्लस और Cl माइनस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ Cl प्लस OH माइनस था, यहाँ NO प्लस और Cl माइनस हो गया। ये काम तुम्हारा है याद रखने का, मेरा नहीं है। मैंने तो याद कर लिया था, तुम भी याद करो। ठीक है, क्योंकि वहां पता है फिर जब तुम खुद से तोड़ोगे ना तो गलत सलत तोड़ते रहोगे। अगर मैं तुमको बोलूँ कि HOCl को तोड़ो, तुम कैसे तोड़ोगे? अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हो, H प्लस OCl माइनस, OH प्लस Cl माइनस, OH माइनस Cl प्लस, कुछ भी तोड़ दोगे तुम। लेकिन कैसे तोड़ोगे? सिर्फ ऐसे। यही ऑर्गेनिक में याद रखने वाली चीज़ें होती है कुछ। ठीक है, NOCl तुम अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हो, Cl माइनस NO प्लस Cl माइनस, कुछ भी तोड़ोगे कैसे? NO प्लस Cl माइनस, यही तरीका है। ठीक है, ये समझ गए वाली चीज? याद रख लोगे ना इतना, NO प्लस Cl माइनस और वहाँ OH माइनस Cl प्लस। ठीक है, चलो टिल्डन रिएजेंट याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा सारे, तो तुम लोगों को ही करने हैं अब, है ना? ठीक है, चलो अगला। ये 2 रिएक्शन है हाईली इंपॉर्टेंट, बोलो। HBO और HBO का चैनल आता था, पता है? एक मिनट, HBO का एक डिस्कवरी वाला चैनल आता था, वो नहीं आता था, HBO नाम से ही था चैनल। ठीक है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें देखो ये जो 2 अजीब नाम है ना, और ये एक और क्या है? OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। 2 नए नाम याद रहेंगे। नाम का कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, नए नाम है दोनों। नाम से कभी भी नहीं पूछेगा कि ये क्या है, वो रिएजेंट से पूछता है।
एरो के ऊपर एक रिएजेंट लिख के देगा, ठीक है। इस वाले में इससे याद रखना बोरेशन है ना, इसमें आएगा BF3 वाला एक केस आएगा, BF3 लिख के देगा। इसमें मर्क्यूरी है ना तो Hg आएगा। इससे तुम रिएजेंट पहचान लोगे, वरना रिएजेंट है कितना बड़ा देखो, रिएजेंट पूरा याद नहीं रखना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वो नाम से कभी नहीं पूछेगा तुमको, तो क्वेश्चन कैसा आता है, इधर कुछ रिएजेंट देगा, ये एरो के ऊपर क्या लिख के देगा BH3THF, एरो के ऊपर क्या लिखेगा BH3THF। अगर एरो के ऊपर ये दिखे तुमको BH3THF तो समझ जाना कि वाटर ऐड करना है, ठीक है। एरो के ऊपर अगर ऐसा कुछ दिखे, ऐसा कुछ का मतलब ये एसीटेट है, AC मतलब क्या है एसीटेट, एसीटेट ये होता है CH3CO होल ट्वाइस, ठीक है। तो एसीटेट CH3CO होल ट्वाइस Hg वाटर, या तो AC लिख के दे देगा, सीधा उसको फुल फॉर्म लिख के मतलब कंप्लीट लिख के देगा CH3CO होल ट्वाइस Hg वाटर, और सेकंड देगा NaBH4। समझ में आया? ये सब भी लिख के देगा तो जोड़ना तो क्या है फाइनली वाटर, बस पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। चलो, ये दो और रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। ये समझ में आया? ये दो रिएक्शन और कैसी जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, मतलब जोड़ना तो तुमको क्या है वाटर ही जोड़ना है, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट याद रखोगे यार, कैसे एंटी वाला एक ही है ना, अभी तक इसमें नहीं आया ना, एक ही आया है, इसको याद रखो एक और। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ेगा, क्या होता है पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चलो ठीक है, सारे इधर देख लो ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जोड़ना तो वाटर ही है, दो चीज याद रखोगे बस, इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता और एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, पढ़ेंगे जब क्या होता है, ठीक है। अभी जब ये रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझा दूंगा, ठीक है। और फिन एडिशन कुछ नहीं बोला है, तो फिन मतलब सेम साइड जुड़ेगा, ठीक है। OMDM ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें ये सब देगा एरो के ऊपर, और इसमें भी एडिशन ऑफ वाटर ही है, रीअरेंजमेंट इसमें भी नहीं, और मार्कोनिकॉफ नॉर्मली हमेशा ही लगता है, हमेशा हर चीज में मार्कोनिकॉफ ही लगता है, जहां बोल रहा है एंटी वो वाला याद रखना बस। तो इसमें से फाइनल कंक्लूजन तुमको क्या याद रखना है, रीअरेंजमेंट किन दोनों में, किन तीन है, एक तो ये दोनों बड़ी बड़ी रिएक्शन, और एक अकेला हेलोजन आए तो, अकेला हेलोजन आए तो रीअरेंजमेंट नहीं करना है, और इन दोनों में नहीं करना है, बाकी सब में H+ को अपनी जगह ले जाओगे जहां वो स्टेबल है, ठीक है। एंटी एडिशन ये एक ही में अभी तक, इधर और इधर ये एंटी वाला, और किसी में ये हाइपोहेलस, ये दो एंटी वाले, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। एंटी एडिशन इन दोनों में, रीअरेंजमेंट इनमें, और एंटी मार्कोनिकॉफ ये, बस होते क्या है पढ़ेंगे आ जाएंगे सब, क्लियर है। ये 7 ही रिएक्शन है तुम्हारी एडिशन की, क्लियर है। चलो अगला आता है तुम्हारा कौन सा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन कौन देगा, अल्कीन भी देते हैं और अल्काइन भी देते हैं, बस एक कंडीशन क्या है, ये एरो के ऊपर क्या लिख के देगा वो HBr और पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड ये होता है ना, मोस्टली ये लिख देगा उन्हें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो एरो के ऊपर HBr और ये, अगर एरो के ऊपर ये दे रहा है वो HCl और H2O2 तो भी नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करोगे, ठीक है। H+Cl-, सिर्फ HBr के साथ ही पेरोक्साइड रहता है तो फ्री रेडिकल होती है, वरना नहीं होती। तो ये केस नहीं है, सिर्फ ये ओनली HBr, ठीक है। तो लिखा है HBr ओनली विद पेरोक्साइड। तो अल्कीन अल्काइन दोनों देते हैं, इसमें भी क्या लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, और इसकी स्टेप्स होती है 3, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। स्टेप से भी क्वेश्चन आता है कि इनिशिएशन में क्या बनता है, प्रोपोगेशन में क्या और टर्मिनेशन में क्या, ये 3 चीज समझ गए। अब एक एक करके रिएक्शन पढ़ना शुरू करें, रुक जाओ पहले। अच्छा ये पढ़ लिया अपन ने किसके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ ली, फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ ली। अब एक बार न्यूक्लियोफिलिक वाली भी मैं लिखवा देता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक में कौन कौन सी आती है सारी एक साथ, फिर अपने को एक एक करके रिएक्शन उठा के पढ़ के और इनके एक एक दो क्वेश्चन करने हैं, तो तुमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आता कैसे, ठीक है।
ये तो इंट्रोडक्शन लिखा है, अभी एक एक रिएक्शन पढ़नी है सारी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एक छूट गया अपना, ये एडिशन ऑफ H2SO4। तो एडिशन ऑफ H2SO4 को कैसे तोड़ोगे? अगर डबल बॉन्ड पे जोड़ रहे हो तो H+ और HSO4- पे, ठीक है। लेकिन यही चीज जब तुम H2SO4 की सब्स्टिट्यूशन में करोगे ना, देखो दो चीज लिख लेना। H2SO4 का जब एडिशन रिएक्शन करते हो और एक क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ये याद रखने की चीजें सब, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में कैसे तोड़ोगे? H++ HSO4- जोड़ दोगे डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन में इसको कैसे तोड़ेंगे? जैसे O और फिर क्या HSO3, ये। और सब्स्टिट्यूशन कहाँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला है ये कुछ लगा है, OH लगा है, ये जो H है ना, ये H सब्स्टिट्यूट होगा इससे, इसका H इसके OH पे जाएगा वाटर के साथ और HSO3 अलग। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ऐसा चलो तुम लोग ना, एक इसका आंसर लिखना है। एक इसका आंसर लिखना है। H2SO4 दोनों में ही है, लेकिन जब एडिशन करोगे तो H2SO4 कैसे तोड़ोगे? H++ HSO4, ठीक है। और ये बॉन्ड किधर टूटेगा? इधर माइनस आएगा, CH3 इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इस पे प्लस रहेगा और इस पे माइनस। माइनस वाले पे कौन जुड़ेगा? प्लस वाला। तो H यहाँ जोड़ दोगे और इस पे क्या जोड़ोगे? HSO4। अरे मूर्खों, अभी भी शक्ल ही देख रहे हैं। ये CH3 होगा, ये CH होगा, ये CH2 होगा, ये ऐसा, और ये CH होगा। H तो खुद के मन से लगा लेना बचे हुए जितने, समझ गए? तो एडिशन में कैसे जोड़ते हैं? H+ और HSO4- के हिसाब से। लेकिन वही चीज अगर यहाँ बोले तुमको सब्स्टिट्यूशन में, बताया था एरिन सब्स्टिट्यूशन देता है, तो अगर इसमें बोलूं कि मान लो ये नहीं, यहाँ का H सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन में कैसे टूटेगा? OH HSO3, तो ये H और ये O निकल जाएगा और बचेगा क्या? HSO3, मतलब FO3H, ये जुड़ेगा। अब वो यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी। OH क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, M इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ बढ़ाएगा, और ठीक है। तो ये कहाँ जुड़ेगा? यहाँ या यहाँ। अगर इसको बोलूँ OH- और HSO3+, तो ये तो निकल जाएगा, H+ निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस। तो जहाँ बहुत ज्यादा माइनस रहेगा वहां क्या जुड़ेगा? तुम्हारा प्लस। तो यहाँ जुड़ सकता है या फिर यहाँ, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। एक ही में दोनों नहीं, अलग अलग पे, एक में वहां जुड़ेगा, एक में यहाँ जुड़ेगा। तो बता रहा हूँ, डब्बे का आएगा सब्स्टिट्यूशन तो ऐसे तोड़ोगे, एडिशन तो ऐसे तोड़ोगे। कहीं भी कुछ भी उल्टा सीधा मत कर देना, ठीक है। लिख लो, वही लिखा है ये कि एडिशन आएगा तो ऐसे तोड़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन आएगा तो ऐसे तोड़ते हैं। OH इसके साथ हट जाता है तो ये जुड़ेगा। रोज रोज जितना जितना पढ़ाऊं याद करते जाना, ठीक है। हटाऊं ये सब, इसमें क्या है? ये तो तुम लोगों के लिए ना है ठीक है, करो। चलो ये समझ गया ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, एडिशन ऑफ H2SO4। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन जब आएगा न्यूक्लियोफिलिक का, तो ऐसे, तो वो भी लिख लेना साथ में, और इतना क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा बचता है अपने पास एडिशन में न्यूक्लियोफाइल ऐड करने वाला। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन ऐड करवाते हैं? अल्कीन करवाएंगे क्या? नहीं, अल्काइन करवाते हैं, क्योंकि वहाँ हैवी मेटल यूज होते हैं, पढ़ा था, ठीक है। तो हैवी मेटल यूज होंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। और एक और कौन होते हैं? अल्डिहाइड कीटोन्स, ये कराते हैं। अल्काइन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ हैवी मेटल कैटायन यूज्ड Hg+2 Pb+2 Ba+2, तो ये जब यूज होंगे तो ये क्या करते हैं? स्पाइक इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, कमी हो गई तो कौन आएगा सामने से अटैक करने? पहले न्यूक्लियोफाइल।
तो hence decreases the electron density of triple bond, so nucleophile attacks first, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कौन सी रिएक्शन देते हैं ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू दिस, इसीलिए। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें अलग अलग जितने टाइप की रिएक्शन आती है सारी मैंने हेडिंग बाय हेडिंग लिख दी है, एक बार ब्रीफ में समझो। इसमें अटैक करने वाला कौन है अपने पास? ये होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला लेंगे। अभी क्या लिया था अपन ने एक एग्जांपल, डबल बॉन्ड वाला। अल्कीन पढ़ रहे थे तो अल्काइन पढ़ रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले में चीजें अलग अलग ऐड करनी है बॉन्ड तोड़ के, ठीक है। चलो, एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये क्या है? डाइल्यूट। जब भी तुम्हारे पास ये वर्ड आएगा कहीं भी, डाइल्यूट मतलब वाटर ऐड करोगे, उसके पीछे कुछ भी लिखा हो, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट KOH, कुछ भी लिखा हो तो क्या करोगे? वाटर ऐड। डाइल्यूट का मतलब ही होता है वाटर, तो H2SO4 ऐड मत कर देना। यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोलता तो H2SO4 ऐड करूंगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब H2SO4 ही हुआ वो। डाइल्यूट मतलब वाटर ज्यादा है उसमें, तो वाटर ऐड। क्लियर है? तो यहाँ पे भी अगर लिखना हो साइड में तो लिख लेना, कभी भी एक आए कहीं भी आगे भी। डाइल्यूट H2SO4 मतलब वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब H2SO4। क्लियर है? तो वर्ड्स में क्लियर रखना। डाइल्यूट आएगा वाटर ऐड करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड आएगा जो भी दिया है वो ऐड करोगे। कॉन्सेंट्रेटेड KOH बोलता तो KOH खुद, डाइल्यूट बोले तो वाटर, ठीक है। तो एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो तुमको जब नहीं पढ़ोगे तो कैसा लगेगा? H2SO4 जोड़ के तोड़ना, ऐड करना है, ठीक है। लेकिन ऐड क्या करना है यहाँ? वाटर, ठीक है। वाटर ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस में? क्योंकि अल्कीन में हमेशा तुमको हैवी मेटल कैटायंस मिलेंगे, तभी न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। जुड़ना तो H और OH दोनों हैं, आंसर तो वही आएगा। लेकिन अगर पूछे रिएक्शन के मैकेनिज्म से तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। जोड़ेंगे तो यहाँ H और OH दोनों, ठीक है। लेकिन पहले कौन जुड़ेगा? OH, न्यूक्लियोफाइल, फिर H जुड़ता है, ठीक है। यही चीज अगर अल्केन की होती, अल्कीन, तो पहले H जुड़ता है फिर OH। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन देता है वो, ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन देता है। ब्रेक बोथ द पाई बॉन्ड एंड ऐड वाटर एंड ऑन द सेम कार्बन। अच्छा, एग्जांपल से देखो, ये है 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड तोड़ूंगा मैं, ये पाई बॉन्ड तोड़ा और क्या दिया? H और OH, यही करूंगा। अभी दोनों साइड कुछ ऐसा है नहीं, कहीं भी तोड़ सकता हूँ बॉन्ड, प्लस माइनस। सेकेंड पाई बॉन्ड तोड़ के भी क्या करूंगा? H और OH। लेकिन जहां पहले H OH दिया है वहीं सेकंड बार भी दोगे, ऐसा नहीं कि इस बार डिजाइन बनाने के लिए इधर OH इधर H कर दिया। अगर इधर OH है तो इधर ही दूसरा भी दोगे, इधर H है तो इधर दूसरा H भी दोगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? OH और H। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं क्या? नहीं, तो वाटर रिमूव होता है। वाटर मतलब H2, तो बचा क्या है? C डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, ठीक है। तो CH2CO, मतलब इसका एक H भी रहता है तो वो CH हो जाता है। अरे CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा ना, ठीक है। तो उसमें से पहला बॉन्ड तोड़ के HOH, दूसरा बॉन्ड तोड़ के HOH, वाटर निकल गया, अल्डिहाइड बन गया। समझ में आया? तो दोनों पाई बॉन्ड तो ब्रेक बोथ द पाई बॉन्ड एंड ऐड वाटर ऑन द सेम कार्बन, ठीक है। फिर नीचे लिखूंगा रिमूव वाटर, अल्डिहाइड फॉर्म कर लोगे। जब रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी तो एक एक आएगी, सारी आ जाएगी, ठीक है। ये इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि रिवीजन के टाइम पे दिक्कत नहीं आए। पढ़ा, समझ गए, ठीक है, रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एरो के ऊपर क्या लिख के देगा? ये इधर देख लो बेटा, यहाँ समझ में तो आ गया। डाइल्यूट एरो के ऊपर ये आ गया ना, बैठो क्या ऐड करें, ऐसा डाइल्यूट H2SO4 है इसका मतलब, ठीक है। या फिर क्या लिखेगा? 1% HgSO4, 40% H2SO4, मतलब डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, 40% H2SO4 दे दिया तो बचा 60% क्या होगा? वाटर। 40% H2SO4 है तो 60% बचा हुआ क्या होगा? पानी। तो ज्यादा पानी है ना, तो डाइल्यूट H2SO4 इसका ही तो मतलब हुआ। तो वो कैसे लिख के दे रहा है, समझ गए? इस फॉर्म में अगर लिख के दे रहा है तो उसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 ही है। फिर वहाँ ये नहीं कि वहाँ तो H2SO4 लिखा था, वो भी 40%, बहुत ज़्यादा ही है,
ज़्यादा नहीं है, पानी के कंपेयर में कम है। ऐड क्या करना है? वाटर। क्लियर? अगला एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या होते हैं? एसिड होते हैं, बेस होते हैं? एसिड होते हैं ना, बोलो ना, बाकी भी इतना तो पढ़ के आए हैं यार। अल्कोहल एसिडिक होते हैं, H+ देते हैं। तो कोई भी अल्कोहल होगा उसकी रिएक्शन कैसे होगी? H+ अलग कर देना और बाकी अल्कोहल अलग। ये एक दिया है, मान लो ROH होता, CH3OH होता, तो H+ अलग और ये माइनस, इन दोनों को जोड़ देना इस पे, कर सकते हो ना? ठीक है, गुड। एट दिस बाय ब्रेकिंग बोथ द पाई बॉन्ड, इसमें भी वही, लेकिन इसमें एरो के ऊपर कैसा दिखेगा? ये, ठीक है, BF3HgO, क्योंकि देखो अल्काइन की रिएक्शन में एक मेटल कैटायन तो आएगा, तो Hg का काम नहीं है, लेकिन मेटल कैटायन यूज होता है। ये BF3 और CH3OH, तो तुमको क्या ऐड करना है यहाँ से? अल्कोहल वाला पार्ट। समझ गए? ठीक है। कैसे ऐड करोगे भाई? ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड ब्रेक करके मैं क्या करूं? H और CH3O, मतलब OCH3, और दूसरा बॉन्ड ब्रेक करके भी क्या करूं? H और OCH3। ठीक है, एक H पहले से था, इसके पास भी एक H पहले से था, बन के जाएगा तुम्हारा CH3, C पे OCH3, OCH3, हेमिकीटल हेमी एसिटल, अगर पढ़े होंगे तो इसको बोलते हैं। पढ़े हैं कभी? ठीक है, ये देखो अल्कोहल ऐसे टूटेगा, याद रखना है यार, क्योंकि वहां पता है तुम लोग क्या करोगे जब पहली बार देखोगे? OH अलग कर दोगे और CH3 अलग कर दोगे, क्योंकि अपन हमेशा वाटर के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, तो H+ OH- करते हैं, तो यहाँ भी तुम यही करोगे, OH- CH3+ और जोड़ दोगे। लेकिन ये अल्कोहल है तो करना क्या है? H+ और CH3O-। क्लियर है? ये गलतियां मत करना जो बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि बताया तो वो दिमाग में आ गई तो वो गलती कर दी। ठीक है, एडिशन ऑफ AsCl3, मेटल है AS, P ब्लॉक का, Cl फ्लोरीन, तो AsCl3 कैसे ऐड होगा? एक Cl अलग करना है, बचा हुआ ऐसा कैसा रखना है। ठीक है, Cl- और AsCl2+, सेम जोड़ देना इस पे, कर लोगे ना यार? बस तोड़ना कैसे वो अपने को याद रखना है, जोड़ने में तो बॉन्ड तोड़ के जोड़ दो, क्योंकि ऐसे रिएक्शन ऐसे होती है तो ऐसे याद करेंगे ना, एक ही निकलेगा। देखो ऑर्गेनिक में मैं लैब में गया, ठीक है, मैंने जो भी इधर अल्काइन था, एक अल्काइन लिया सॉल्यूशन में, उसमें AsCl3 ऐड किया, फिर मैंने देखा बना क्या, तो बना मेरा जो प्रोडक्ट, उसके हिसाब से मैं याद करूंगा ना, खुद के मन से नहीं निकालते, वो याद करना है, जो हो रहा है वो याद करना है, ऐसा। ठीक है, एक ही निकलेगा, याद करना है तुम लोगों को, मन से 2 या 3 नहीं निकालने हैं। ठीक है, एक निकलेगा ये और ये, इससे बनेगा ब्रिटिश वाला गैस, ब्रिटिश एंटी लुईफाइड गैस, BAL, पॉइजनस गैस, याद आया? बाकी कुछ पढ़ा हो तो नहीं बनेगा, इससे ब्रिटिश एंटी लुईफाइड गैस बनेगी। ठीक है, पॉइजनस गैस बनती है इससे। एरो के ऊपर कैसे लिख के देगा है? HgCl2, Hg तो आएगा, अल्काइन आया तो Hg वाला एक तो आएगा, उसका कोई काम नहीं है अपने को। AlCl3 और AsCl3, तुमको इससे काम है, याद रखना है। ठीक है, याद होनी चाहिए सब चीजें, आएगी तीनों चीजें काम, लेकिन वो मैकेनिज्म में कि पहले ये जाके जुड़ा, फिर ये बॉन्ड टूटा, फिर ये आया, फिर वो टूटा, फाइनली जुड़ेगा ये दोनों। अब तीनों का आपस में क्या काम है, अपने को क्या करना, रिएक्शन यूज बनानी है, याद करो, जोड़ते जाओ। ठीक है, ये तुम्हारी आएगी कितनी? 3 अल्काइन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर है? अल्काइन में 3 ही है, एक ये हेमिकीटल हेमी एसिटल वाली बनेगी तुम्हारी, एक ये अल्डिहाइड वाली, और एक ये लुईफाइड एंटी लुईफाइड गैस बनेगा इसमें। क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को? अल्डिहाइड कीटोन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। अल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे देते हैं, और उसके 2 पॉइंट अलग से याद आते हैं, मतलब याद करने हैं तुम लोगों को। ठीक है, ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप में रहता है, तो हमेशा पोलराइज्ड रहता है, इस पे माइनस और इस पे प्लस। इसमें भी यही होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताओ, ये माइनस तो इस पे स्टेबल हो जाएगा ना, ये प्लस यहाँ दिखेगा ज्यादा, प्लस और माइनस में से ज्यादा कौन दिखेगा? प्लस, क्योंकि माइनस तो स्टेबल हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव पे,
तो अगर प्लस ज्यादा दिख रहा है तो सामने से पहले कौन आएगा अटैक करने? NU माइनस आएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो NU माइनस पहले आएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये रीजन है इसका। ठीक है, लिखू तो नहीं है जी, लिखवा दी मैंने एक बार पहले, है ना। अब दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पहला, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी अल्डिहाइड और कीटोन में। तुम लोग मुझे बताओ, अल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल होता है कि कीटोन? ये प्लस है, यहाँ प्लस है। आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? थोड़ा सीरियस होके तो पढ़ो। आर यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस स्टेबल होगा ना, यहां से इधर से आर इलेक्ट्रॉन देगा और इधर से भी देगा, तो वो प्लस तो और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ज्यादा स्टेबल कौन है दोनों में से? कीटोन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? अच्छा, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी समझ में आता है ना। कोई चीज अगर स्टेबल है तो रिएक्ट करेगी क्या? नहीं। कोई चीज अनस्टेबल है तो रिएक्ट करती है। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव, या तो ऐसे याद रखो, या फिर मान लो अगर मैं बोल रहा हूं इन दोनों को रिएक्शन में जाना है, सामने HCl रखा है, तो HCl दोनों में से पहले किसके पास आएगा? अल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ प्लस ज्यादा दिखेगा। यहाँ तो इस प्लस को इन दोनों कम कर दिया ना इलेक्ट्रॉन देके, तो वहां प्लस बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब धीरे धीरे गायब ही हो गया वो। यहाँ प्लस इतनी जल्दी गायब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहां प्लस ज्यादा दिखेगा वहां पहले रिएक्ट करने आएगा कोई भी, तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी हुई? अल्डिहाइड। आता है ये क्वेश्चन, ये नहीं बता पा रहे हो यार तुम लोग, हैं? स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी समझ में आया? अगर तुमको यहां से ऑर्गेनिक नहीं समझ में आई ना, तुम कहीं से भी पढ़ लो, नहीं आएगी। मैं पेपर पे लिख के साइन करके दे सकता हूं तुम लोगों के लिए। अब आई ये चीज समझ में? ठीक है, रोज पढ़ोगे तो याद रहती है, वरना 3-4 दिन में तो सब गायब हो जाता है, पढ़ते ही नहीं तुम लोग। चलो, अब अल्डिहाइड कीटोन में अपने को क्या ऐड करवाना है? HCl। अल्कीन जब पढ़ा था तो डबल बॉन्ड से रिएक्शन करवाई थी सारी, अल्काइन पढ़ी थी तो ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करवाई थी। अल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो किससे रिएक्ट करवाएंगे? अल्डिहाइड कीटोन से। इधर R ग्रुप, ये अल्डिहाइड है, कीटोन ये रहा, बना नहीं रहा मैं बार बार, मैं एक की बता दूंगा बस रिएक्शन। ठीक है, एडिशन किसका करना है? HCN का। HCN काई में टूटता है? H प्लस और Cn माइनस। बॉन्ड किधर टूटता है अपना? माइनस और प्लस, तो माइनस पे क्या लगेगा? क्या लगेगा? H। तो कॉन्फिडेंटली ये बोल तो दो कि हाँ H लगेगा। यहां क्या लगेगा? ठीक है, तो बन क्या गया है तुम्हारा? R OH, सॉरी R पे C है, पहले C पे OH लगा और यहां CH और इस पे Cn, ये लगा है। R पे C है तो R पे C है, उससे 2 बॉन्ड निकल रहे हैं, 2 बॉन्ड निकाले। पहले वाले पे OH लगा है, दूसरे वाले पे एक तो H लगा है, C पे डायरेक्टली, C पे सॉरी गड़बड़ कर दिया, C पे डायरेक्टली एक H लगा है और फिर इस पे लगा है Cn। ये क्लियर है? ठीक है, तो H प्लस और Cn माइनस में टूटता है और ये बनता है। फिर अगर उसका आगे और भी रिएक्शंस दे रहा है वो पता है क्या देगा तुम लोगों को? ये दिया, एरो के ऊपर देगा HCN, कुछ A बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर एरो के ऊपर दे देगा वाटर, फिर एरो के ऊपर आखिरी में दे देगा LiAlH4, इससे B बनाया, फिर दे दिया LiAlH4। करो, पहले HCN जोड़ना था तो ये बन गया, अब वाटर दिया है, वाटर से साइनाइड का पार्शियल या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब Cn में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। पार्शियल मतलब एक बॉन्ड तोड़ोगे, कंप्लीट मतलब दोनों बॉन्ड तोड़ दोगे, समझ गए? और फिर रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन LiAlH4 से होता है, फिर रिडक्शन करके एक और बॉन्ड तोड़ के HH दे देंगे सबको, ठीक है। तो जब रिएक्शन आएगी तब करेंगे, अपन पढ़ेंगे, बट समझ में आया ना कैसे आते हैं क्वेश्चन? तो HCN ऐसे टूटेगा, साइनाइड में बॉन्ड तोड़ के कर सकते हो, वाटर मतलब H प्लस OH माइनस जोड़ना है, H प्लस OH माइनस जोड़ना है, रिडक्शन मतलब HH जोड़ना है, ठीक है।
एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 कैसे टूटेगा? Na प्लस SO3H, लेकिन ये खुद आपस में इंटर कन्वर्ट होके Na उधर चले जाता है, H इधर आ जाता है। तो फाइनली जो मोस्ट ऑफ द तुमको रिएक्शन में आंसर मिलेगा वो इस बेसिस पे मिलेगा, NaH प्लस अलग और SO3Na। याद करना है ये। हाँ वो कर लो, मतलब ये क्योंकि ये जुड़ेगा F जाके तो S पे माइनस आएगा। समझ गए ये चीज? पहले ऐसे, फिर वो इंटर कन्वर्टेबल है तो ये Na उधर चले जाता है, H इधर आ जाता है। ठीक। रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल ROH CH3OH जो बोलना है बोलो। अल्कोहल कैसी रिएक्शन देता है? H प्लस अलग करता है, बचा हुआ अलग, तो H प्लस अलग किया और RO माइनस अलग। इसको जोड़ सकते हो ना इस पे यार, माइनस पे क्या जोड़ोगे? H, इस पे क्या जोड़ देना? RO। कल याद कर लेना है सब, कौन सी चीज कैसे टूटती कैसे जुड़ती है। विथ सोडियम अल्काइनाइड, अल्डिहाइड की रिएक्शन कराना है इसके साथ, मतलब ये प्लस ये दिया होगा। समझ गए? ठीक है। इसमें अपन ने पढ़ा था कि जब भी अल्काइन वाली चीजें ये रहती है इसकी, ठीक है, इसके H प्लस एसिडिक होते हैं और हमेशा निकलते हैं, लेकिन मेटल तो और रिएक्टिव होते हैं ना। H और मेटल में मेटल बहुत रिएक्टिव है, तो सोडियम अल्काइनाइड में से कौन जाएगा? सोडियम अलग, ये अलग, Na प्लस और ये माइनस आएगा ना इस पे, तो तुम क्या करोगे? इस माइनस पे क्या जोड़ोगे? प्लस, तो ONa कर दोगे और यहाँ क्या जोड़ दोगे? C ट्रिपल बॉन्ड CH। जो बने बनाना है, अब वो कैसा दिख रहा है अजीब बेकार, बना दो जो बन रहा है। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3, Mg और X मतलब हैलाइड ग्रुप, तो मैंने MgI ले लिया, MgCl भी ले सकते हो जो तुमको लेना है। ठीक है, तो CH3 MgI। अब इसमें तुम क्या तोड़ोगे? देखो सुनो, एक चीज याद रखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी हेलोजन आएगा, Cl माइनस Br माइनस, हेलोजन हटता है, Cl माइनस आया तो Cl माइनस हट के वहां क्या लग जाएगा? प्लस। जहां भी हेलोजन आए हेलोजन को काट देना या हटा देना और प्लस लगा देना। एक ही जगह नहीं कटेगा हेलोजन, ग्रिग्नार्ड में। ग्रिग्नार्ड में हेलोजन को अलग नहीं करोगे, हेलोजन मेटल के साथ ही रहेगा और फिर अलग होगा। ये पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी तुमको हेलोजन मिल रहा है तो हेलोजन हमेशा हटेगा और क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस, Br माइनस के साथ निकलेगा और प्लस आएगा ना। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये चीज नहीं करोगे तुम कि हेलोजन हटा दिया। ग्रिग्नार्ड में ये ऐसे, और Mg पे क्या आता है? प्लस, और कार्बन पे। समझ में आया? तो पूरी ऑर्गेनिक में हेलोजन जहां आएगा उसको अलग, ग्रिग्नार्ड में हेलोजन को सिर्फ अलग नहीं करोगे, उसके साथ मेटल भी ले जाओगे। ठीक है। ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है? R वाला पार्ट अलग हो जाता है और मेटल के साथ हेलोजन अलग हो जाता है। अब प्लस माइनस को जोड़ सकते हो ना इस पे, ये काम तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये याद रखना होता है बस। ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल कैसा होता है? CH2OH CH2OH, ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल। ग्लिसरॉल में 3 हो जाते हैं ऐसे, ग्लाइकॉल में 2, मिथेनॉल में 1। याद आया? ठीक है। तो ग्लाइकॉल में OH OH है, OH अपना क्या रिलीफ करता है? H, एसिडिक है तो H ही रिलीफ करेगा। ये दोनों अपना H रिलीफ करते हैं। यहाँ पे या तो यहाँ अल्डिहाइड होगा या कीटोन, और दोनों में डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो उसके डबल बॉन्ड का O। अब ये 2 डंडे तोड़ेगा तो 2 H चाहिए ना इसको, तो ये इन दोनों के H को ले जाता है साथ में, और यहाँ ऐसा आंसर बनेगा CH2 CH2OO। इसके पास एक H जाएगा तो एक डंडा फ्री है ना, इसका एक डंडा फ्री और यहाँ से 2 डंडे फ्री, तो ये और फिर ये R और R लगा दो अगर लगाना है तो। ये क्या है? कीटोन है ना, RC डबल बॉन्ड R, तो कीटोन बना दिया। अब इसकी 2 वैलेंसी फ्री थी, इसकी 2 फ्री थी, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। आया समझ में? ग्लाइकोल कैसे रिएक्ट करता है?
ठीक है। वाटर कैसे रिएक्ट करता है, H प्लस OH माइनस, लगा देना H प्लस OH माइनस जहाँ लगाना है प्लस माइनस करके, ठीक है। इतना आया फोन में, यही तुम्हारी मेन रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन की जो न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड है। उसके अलावा H प्लस से रिलेटेड दूसरी आती है, वो अलग है, उनको पढ़ने का तरीका अलग है, वो एल्डिहाइड कीटोन में ही पढ़ेंगे। इधर देखो अमोनिया डेरिवेटिव है, ठीक है। अमोनिया क्या होता है, NH3। जो सवाल पूछने वो नहीं पूछते हो तुम, ठीक है। अमोनिया होता है NH3। अमोनिया के सारे हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एसिडिक। इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन है एसिडिक। एसिड में भी आता है COH, OH, NH3, ये मोस्टली यही अपने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा ही रहता है हाइड्रोजन एसिडिक। इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक। इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक। ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या, होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उससे जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन हाईली हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये सब कैसे हैं, बोला आई डिडंट अंडरस्टैंड नाउ। कौन था ये चैट जीपीटी वाला नाम ढूंढ रहे थे उसका। चलो इधर एसिडिक हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये और ये, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा कौन हो गया यहाँ, मेटल कैटायन, वरना वो नहीं होता तो H जाता हमेशा, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव मतलब अमोनिया से बनी हुई कोई चीज होगी ना। अमोनिया से बनी मतलब उसका एक हाइड्रोजन हटके कोई दूसरा ग्रुप लगा है। उसका मतलब क्या हो गया, इसका एक हाइड्रोजन हटके क्या हो गया NH2, और बुक में ऐसा दिया Z ग्रुप लगा है, एक H हटके क्या लग गया Z ग्रुप, ठीक है। ये चीज अब अल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड से अमोनिया रिएक्ट करेगा तो H प्लस और NH2 माइनस जाएगा। सिर्फ अमोनिया करेगा तो H प्लस और NH2 माइनस, तो H प्लस आ जाएगा यहाँ, NH2 माइनस लग जाएगा यहाँ। अमोनिया कैसे टूटेगा, तो बोल तो लिया करो, ऐसे बैठे रहते हो। H प्लस प्लस NH2 माइनस। तो अगर मेरे को इसको जोड़ना हो तो यहाँ H लगा दूंगा, यहाँ NH2 लगा दूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं अमोनिया डेरिवेटिव कि अमोनिया से जो चीज बनी है वो कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे बहुत सारी लिखी है, कहाँ है, ये रही। NH3 था पहले, ये एक H हट के OH लग गया तो NH2OH। ये क्या है, अब मैंने बोल दिया चलो तुम लोगों को, ये अल्डिहाइड है तुम्हारा, ये, ठीक है। इससे मेरे को अमोनिया का डेरिवेटिव, एक अमोनिया का डेरिवेटिव मैंने बोला तुमको NH2OH है, ठीक है। NH2OH है। एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं अमोनिया के, हाईली हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों H जाएंगे, यहां से तो एक ही जा पाएगा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि एक डंडा उससे बना रहा है एक इससे, एक ही से दोनों जा रहे तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, H2NOH, कैसे भी लिखूं यार, H उधर लगाऊं इधर लगाऊं, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, RCH, दोनों डंडे गए तो NOH। समझ में आया क्या किया वो मैंने, पक्का, हाँ। बातें कर लो ना तो आ जाएगा। तो देख लेते। अरे यार तुम लोग नहीं पढ़ते हो, फिर में ऐसा मन करता है कि उड़ा दूं अब आखिरी का सारा, बैठे रह जाना फिर। NH3 है अमोनिया, अगर सिर्फ अमोनिया रिएक्ट करेगा तो ऐसे टूट के जोड़ देना। अगर अमोनिया की डेरिवेटिव्स आते हैं कि अमोनिया से जो चीजें बनी है, तो NH2 और Z आएगा साथ में। वो Z कुछ भी हो सकता है, 3-4 वैरायटी होती है, वो लिखिए कि Z की जगह मान लो OH आ गया, Z की जगह NH2 आ गया, Z की जगह NH3CH5 आ गया, Z की जगह NH2 और ये पूरा ग्रुप आ गया, Z की जगह ये पूरा ग्रुप आ गया। NH2 तो रहेगा, उसके अलावा एक और तीसरा ग्रुप अलग से लगाया ना,
समझ गए? ठीक है, तो ये पूरी चीज जैसे मैंने बोला ये पूरी चीज अल्डिहाइड से कैसे रिएक्ट करेगी, तो नाइट्रोजन के जो 2 हाइड्रोजन बचे ना, ये 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये लिया है मैंने कि NH2OH है, तो इसके 2 हाइड्रोजन बचे हैं अभी, तो वो मैंने सिंपल करने के लिए आगे लिख दिए हैं बस, और इसके ऑक्सीजन से इन दोनों को रिएक्ट करवा दिया, H2O निकल जाएगा, तो इसके 2 डंडे बचे हैं ना अभी, और इसके भी 2 डंडे बचे हैं बनने के लिए, तो यहाँ से डबल बॉन्ड NOH बचा था वो जोड़ दिया। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं इससे, सबसे सिंपल। ठीक है, तो जोड़ने कैसे समझ गए? यही रिएक्शन से तुम्हारी अल्डिहाइड कीटोन की। अब ये अल्डिहाइड से जोड़ो सारे या कीटोन से जोड़ो, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड होए, अल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड होए, तो जिससे जोड़ना है जोड़ो, जो क्वेश्चन में दिया है। बस टूटती कैसे चीजें वो याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें अब। इलेक्ट्रोफिलिक, अच्छा हाँ, ये एक नाम बता देता हूँ मैं पहले। अमोनिया डेरिवेटिव में एडिशन एलिमिनेशन दोनों होता है, एडिशन और एलिमिनेशन। ठीक है, ये लिखा मैंने Z करके। इधर देखो, NH2OH इसका नाम है हाइड्रोक्सिलामीन, NH2NH2 इसका नाम होता है हाइड्राजीन, वो जोन लिखा है बट हाइड्राजीन। ठीक है, NH2NH C6H5, C6H5 वो फिनाइल वाली रिंग है, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। NH2 था, वो 2 की जगह दूसरे हाइड्रोजन की जगह फिनाइल लगा दिया तो फिनाइल हाइड्राजीन, और ये तो हाइड्रोजन था ही। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा बार बार, तो हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के आगे क्या लगा दिया, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं 2,4-DNP। यहां से पहला एयर कार्बन ये, दूसरा ये, तो 2, 3, 4, 2,4 डाइनाइट्रो, और ये फिनाइल रिंग है तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, और फिर पीछे क्या है, हाइड्रोजीन। वो जोन लिखा है बट हाइड्रोजीन है वो सारे, समझ गए? तो हाइड्रोजीन के पीछे क्या लगाया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, 2,4-DNP बोलते हैं, बार बार आएगा वो। ठीक है, NH2NHCONH2, तो ये लगा दिया ना मैंने पीछे, सेमी कार्बाजीन, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजीन जो बोल रहा है उसको। क्लियर है? तो ये अलग अलग आते हैं तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करने के लिए। लिखा तो है NH2NH3 NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, हाँ, और इसके जो दोनों हाइड्रोजन है इसको उसका ऑक्सीजन से निकलवा देना और बचा हुआ ऐसा के जोड़ देना। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये होता है तुम्हारा ब्रीफ एक चार्ट की, हाँ अपने को कितनी टाइप की रिएक्शन पढ़ना है, इतनी ही टाइप की है अल्डिहाइड कीटोन अल्किन अल्काइन की। सिर्फ कौन सी, न्यूक्लियोफाइल वाली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिखी मैंने अभी, वो अलग होती है। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल वाली इतनी है। तो इन रिएक्शंस को एक एक करके अब उठाते हैं, पढ़ते जाते हैं। पढ़े?